नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त देव। चैट विद देव में आपका स्वागत है। बहुजन टीवी में आज मेरे सामने एक बहुत बड़ी टीम ला दी है और अब मैं डायरेक्ट इन्हीं से सारे सवाल पूछूंगा। इन्हीं लोगों से मेरी बहुत सारी शंकाएं हैं जो मैं क्लियर करना चाहता हूं। मैंने पहले भी कुछ दिनों पहले इन लोगों से एक इंटरेक्शन किया, एक पॉडकास्ट किया, जिसमें ये बहुत सारा क्लियर नहीं था कि ये लोग भी हिमाचल में कुछ करना चाह रहे हैं। और मैं डायरेक्टली श्री विक्रम सिंह नायर, जिन्होंने 2019 में शिमला लोकसभा से बीएसपी की टिकट पर चुनाव लड़ा है, आज मैं बहुजन टीवी पर इनका भी स्वागत करता हूं। और साथ में बैठे हैं हमारे मंगेर जी, यंग एडवोकेट हैं, और साथ में बहुत सारी टीम है बहुजन की। मैं ज्यादा टाइम लेता हुआ बहुजन टीवी के जो मेरे सामने एक बहुजन टीवी का जो अभियान है, और इस अभियान को आगे चलाते हुए विक्रम सर, मैं आपसे एक डायरेक्ट सवाल पूछता हूं। मेरा एक डायरेक्ट सवाल होता है, मेरा जो चैनल है बहुजन टीवी का चैट विद देव, इसमें एक आपसे डायरेक्ट सवाल पूछता हूं। आप बीएसपी को हिमाचल में कहां पर देखते हैं? क्या बीएसपी हिमाचल में जो लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही है, पहले भी शायद इन्होंने यहां पर विधानसभा का चुनाव लड़ा होगा, और अभी आप किस तरह की तैयारियां करें? कहां देखते हैं आपकी हिमाचल में? क्या बहुजन पार्टी आ गई है? बहुजन पार्टी की जो हिमाचल में, जिसको मैं कह सकता हूं, बहुजन पार्टी का जो आपका जो रोज का कार्यक्रम हो रहा है, रोज की जो आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, कैसे देखते हैं आप बहुजन पार्टी को? किस तरह से एक्सेप्टेंस है बहुजन पार्टी की हिमाचल में? सबसे पहले तो बहुजन टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज उन्होंने हिमाचल प्रदेश के अंदर शिमला लोकसभा के अंदर हम लोगों को बहुजन समाज पार्टी की जो आवाज़ उठाने का एक माध्यम बने हैं, बहुजन टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इन्होंने सवाल किया है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो बहुजन समाज पार्टी है वो कहाँ डिजर्व करती है आज के जो लोकसभा इलेक्शन के अंदर, कि बहुजन समाज पार्टी इस बार इलेक्शन जीत पाएगी या किस तरीके से वो इलेक्शन फाइट करेगी। इनका सिंपल से एक आंसर देता हूं कि जो बहुजन समाज पार्टी है वो काफी समय से प्रयत्न कर रही है कि हम हिमाचल प्रदेश के अंदर लोगों का विश्वास जीत सकें, और पूरा लोगों को, जो आज तक कांग्रेस और बीजेपी लोगों को हक और अधिकार या मूलभूत सुविधा नहीं दे पाई है, उसके मद्देनजर रखते हुए आज सभी के पास, पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता के पास एक ही विकल्प है, मात्र बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी के बिना हिमाचल प्रदेश के अंदर कोई ऐसा राजनीतिक पार्टी नहीं बची है जो लोगों की मूलभूत सुविधाएं या लोगों के जो दुख दर्द है उसको आज तक वो खत्म कर पाई है। सर, आपकी बात को मैं थोड़ा सा इसको एक डाइवर्ट कर, आप विकल्प की बात कर रहे हैं। हिमाचल में दो पार्टियां हैं, एक बीजेपी है और दूसरी जगह कांग्रेस है, और मुझे लगता है कि ये जो है बहुजन के लिए, बहुजन के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा विकल्प हो सकता है, और ये बहुत बड़ा ऑप्शन आप दे रहे हैं बहुजन के लोगों के लिए। बहुजन के लोगों के लिए, मुझे लगता है सभी लोगों के लिए, जितने भी यहाँ के लोग हैं जहां अभी तक विकास नहीं पहुंचा है, तो अगर बहुजन पार्टी इस तरह से, जिस तरह से आपकी मुझे योजना लग रही है, अगर इस तरह से काम करेगी तो शायद मुझे लगता है कि जरूर ये एक ऑप्शन, एक अच्छा ऑप्शन लोगों के सामने होगा। सर, मैं आपसे ये एक आपने बहुत बड़ी जगह जगह आप कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जगह जगह गांव में जा रहे हैं, और आप गवर्नमेंट को भी बार बार ये कह रहे हैं कि एक आपकी बार बार एक सवाल आप पूछ रहे हैं, गवर्नमेंट से पूछ रहे हैं कि ये जो 15,000 करोड़ रुपए की कुछ हेरा फेरी आपकी इसकी बात कर रहे हैं पूरी तरह से, ये है क्या सर? ये मामला क्या बनता है और आप किस तरह से कर रहे हैं? आप भले ही मंगेश सब बोले या आप बोले, ये क्या है सर? ये आप जहां भी जिस भी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, 15,000 करोड़ इज बिग अमाउंट। और मुझे लगता है कि अगर ये सारी चीजें मिल जाए, सारी चीजें उन नीडी लोगों तक पहुंच सके, और सारी चीजें बहुजन लोगों से तक पहुंच सके, सारी जिसके लिए आप चाह रहे हैं, आप जो आपके टारगेटेड ग्रुप है उन तक ये पहुंचे, ये क्या सर ये मामला? जरा आप थोड़ा सा इसमें डिटेल में बताओ सर। सबसे पहले तो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से
इस बहुजन टीवी का आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद करते हैं। देव सर, आपका भी धन्यवाद है थैंक यू सर। कि आप समाज के गरीब तबके, पीड़ित तबके, शोषित तबके और जो सदियों से लाचारी झेल रहा है और जो गैर बराबरी झेल रहा है, मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है, उनका काम करने वाली और उनको परम वैभव तक ले जाने वाली बहुजन समाज पार्टी जो अपनी विचारधारा रखती है, उसके साथ आज आप बातचीत कर रहे हैं और हमें भी मौका मिला है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ शिमला लोकसभा प्रभारी बड़े भाई विक्रम नायक जी, हमारे साथ उपस्थित जिला सोलन के अध्यक्ष वीरेंद्र भाटिया जी, हमारे साथ उपस्थित शिमला जिला के महासचिव भगत राम जी, हमारे साथ उपस्थित सुरेश जी जो प्रदेश सचिव है, बराड़ जी जो कि सोलन के प्रभारी है, और मुझे भी प्रदेश ने बहुजन समाज पार्टी ने प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी सौंपी है। आपने बहुत बड़ा सवाल किया है। हम आजकल हर विधानसभा में जा कर के, गाँव गाँव जा कर के अनुसूचित जाति सब प्लान विकास के तहत 2019 से लेके 2024 तक 5 साल में 15,000 करोड़ रुपया, ये बहुत बड़ी रकम है प्रदेश के लिए। 15,000 करोड़ रुपया मतलब 1500 अरब। ये बात हम लोगों को कहना चाह रहे हैं कि जो 15,000 करोड़ रुपए आया है, जिसका कि हमारे पास डाटा है, ये सारा डाटा है, ये हम आपके टीवी के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। ठीक है सर। तो उदाहरण के लिए अगर हम 2023 का देखें तो 2023 में बहुजन टीवी को हम कहना चाहते हैं कि 2400 करोड़ रुपए स्टेट का बजट तो एससी सब प्लान के तहत खर्च होना था, वो उसमें कहीं ना कहीं गैर मनमानी हुई है और गैर संवैधानिक तरीके से और मनमानी ढंग से दूसरी जगह इस बजट को लगाया गया। 851 करोड़ रुपए अतिरिक्त बजट सेंट्रल गवर्नमेंट से आया है और ये हुआ 3250 करोड़ रुपए। बहुत बड़ी बात है, 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। और अगर ये 5 साल का निकाला पूरा लगाया जाए तो ये इन आंकड़ों के अनुसार जो सरकारी आंकड़ा है, ये 15,000 करोड़ रुपए बनता है। अब हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर हिमाचल प्रदेश में गरीब, लाचार, पीड़ित और शोषित और जो गैर बराबरी झेल रहा है, 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है, अनुसूचित जाति समाज जो 17 लाख की आबादी में हिमाचल में रहता है, अगर उसके 15,000 गांव भी होंगे तो एक गांव के लिए 1 करोड़ रुपए मिलता है, 100 लाख रुपए मिलता है। 1 करोड़ से अगर विकास किया जाए, सच्चाई और ईमानदारी से इस पैसे को एससी के विकास के लिए लगाया जाए तो एससी समुदाय का गांव पूरे देश और दुनिया में मॉडल गांव बनता है। सर मैं आपको यहीं रोकना चाहता हूँ। सर मेरे दिमाग में एक सवाल और आ रहा है, मैंने ये सवाल सोचा ही नहीं था। मुझे लगता है कि जिस तरह से ये आप बोल रहे हैं कि ये बजट का एक प्रावधान रखा जाता है जी सब प्लान के तहत, और एससी और एसटी का दोनों का आप बता रहे हैं, एससी और एसटी का ये सिर्फ ये किसका आंकड़ा है ये आपका? शेड्यूल्ड कास्ट का आंकड़ा है। अच्छा, शेड्यूल कास्ट का ये आंकड़ा है। हम दोबारा शेड्यूल कास्ट का आंकड़ा टीवी से बात करेंगे। अच्छा, शेड्यूल ट्राइब का भी दिखाएगा, शेड्यूल ट्राइब का भी दिखाएगा, शेड्यूल कास्ट। हाँ जी, क्योंकि ये ऐसी चीज है सर, अभी बहुत सारे लोगों को ये मालूम है कि सब प्लान में भी कुछ पैसा आता है जो विशेष कैटेगरी, विशेष लोगों के लिए उसका प्रावधान रखा जाता है। वो पैसा उन्हीं के विकास के लिए ही लगना चाहिए। और आप कह रहे हैं कि यही पैसा आपको डाइवर्ट हो रहा है, दूसरी जगह जा रहा है। ये पैसा दूसरी जगह डाइवर्ट हो रहा है। दूसरी जगह उदाहरण के लिए निरवा में पुलिस स्टेशन बनता है। अच्छा, 4 करोड़ 63 लाख रुपए से आंकड़ा है हमारे पास। अच्छा अच्छा अच्छा, 4 करोड़ 63 लाख से पुलिस स्टेशन बनाया जाता है, जिस पुलिस स्टेशन में एससी समुदाय के अत्याचार होने पर एफआईआर दर्ज तक नहीं की जाती, वो पुलिस स्टेशन बनाए जा रहे हैं। बड़े बड़े खड्डों का निर्माण किया जा रहा है और आप हैरान रहेंगे कि एक जगह तो वन बीट बना दिया, जंगल का एक बड़ा कार्यालय बना दिया, यहाँ तक बड़े बड़े कार्यालय बना दिए, तहसील कार्यालय खोल दिए। ये पैसा जो एससी के मैं इसी बात को आपकी बात को मैं एक बार इंटरप्ट करता हूँ। सर आपने कहा कि इतना पैसा आ रहा है, ठीक है जी, और अभी तो बहुजन पार्टी तो अभी मतलब एक हिमाचल में एंट्री हुई है, नहीं एंट्री तो नहीं कह सकता हूँ मैं। बहुजन समाज पार्टी जब से स्थापित हुई है, हर साल बहुजन समाज पार्टी चुनाव मैदान में उतरती है, पूरे दमखम के साथ लड़ती है। मैं ये समझता हूं कि ये जो 2 पार्टियां हैं, ये लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं और इसमें कहीं ना कहीं हमारे जो सर एक चीज में आपको यही इसी बहुत अच्छा विषय सर, ये बहुत ही बढ़िया आप कह रहे हैं।
सर ये बात आपकी बिल्कुल सही है। जो आप हमारे जो प्रतिनिधि जाते हैं विधानसभा में, हमारे प्रतिनिधि जाते हैं, ठीक है जी, संसद में हमारे प्रतिनिधि जाते हैं, और इसमें आप संविधान में विशेष प्रावधान है कि एक रिजर्वेशन का, कि हमारे लोग वहां पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। जी तो सर आप उनके साथ क्या लाइजनिंग है? क्या वो लोग इन चीजों में बात ही नहीं करते हैं? क्या उनको नॉलेज ही नहीं है? क्या वो सेंसिटाइज ही नहीं है इन चीजों के लिए? क्या है सर ये जो मामला है? वो विधान, वो हमारे प्रतिनिधि कहाँ है सर? वो आपने इसके साथ क्यों शामिल नहीं किए गए? वो क्या है सर? वो हैरान प्रतिनिधि कहाँ है सर? ये दलितों की हत्याएं हुई है अच्छा, हिमाचल प्रदेश हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अनुसूचित जाति समाज, अच्छा, अच्छा, गरीब समाज, अन्य पिछड़ा वर्ग का समाज, चाहे वो आदिवासी था, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही। अनुसूचित जाति से संबंध रखता था या स्वर्ण समाज का व्यक्ति। हम्म, ये सैकड़ों हत्याएं हुई है हिमाचल प्रदेश में। उफ, और ये जो सबसे पहले ऊना में परशुराम की हत्या हुई, शिलाई में केदार सिंह जिंदाल की हत्या हुई, आपके नेरवा में रजत हत्याकांड हुआ, चौपाल में भगत राम मारा गया, भियोग में भगत सिंह को मौत के घाट उतार दिया। ऐसे ऐसे सैकड़ों मामले हैं। हाल ही में अभी पुलिस एसपी ऑफिस के सामने एक दलित की हत्या की गई। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े हमने इंटरनेट के माध्यम से या सरकारी आंकड़ों के हिसाब से जो भी समाचार माध्यम से लाए हैं, आप हैरान रहेंगे कि आरक्षित सीट से चुने गए विधायकों के सामने उनकी माताओं बहनों के बलात्कार होते हैं, उनके गरीब लोगों की जमीन छीनी जाती है, माताओं बहनों का मान सम्मान और स्वाभिमान खत्म कर दिया जाता है, गरीब हमेशा हाशिए पर जा रहा है। हमारा विधायक आरक्षित सीट से जो चुन के गया है, हमारा सांसद जो आरक्षित सीट से चुन के गया है, वो मुंह होकर के, जुबान होकर के गूंगे बने हुए, कान होकर के बहरे बने हुए, आंखें होकर के अंधे बने हुए हैं। तो ऐसे अंधे, गूंगे और बहरे विधायकों की कोई जरूरत नहीं है। समाज में अगर वो सामाजिक प्रतिनिधित्व से गए हैं तो उन्हें अपनी औकात का, औकात शब्द यूज कर रहा हूं, उन्हें अपनी औकात का पता होना चाहिए। सर इस ये पर जो सर मैं आपको बस सर में रोक दिया मैंने आपको। इस पर हम बहुत लंबी बहस कर सकते हैं सर। ये जो आपने विधायकों को कहा है कि जब विधायक हमारा चुन के जाता है जी तो वो एक ऐसे कंफर्ट जोन में पहुंच जाता है कि विधायक बन गया, गाड़ी होगी, सब कुछ हो गया, जिनने वोट दिया उसका कोई नहीं है, किस लिए उन मकसद से बने। इस पर तो सब बहुत बड़ी बहस हो सकती है सर। मेरे पास थोड़ा टाइम कम है सर। ये आपका सर एक बैकलॉग का क्या इशू चल रहा है सर? ये क्या है सर? इस पर मैं जरूर बहस करूंगा सर। ये विधायकों का जो प्रतिनिधि का जो मामला है सर, ये बहुत बड़ा बहस, इस पर एक बड़ा पॉडकास्ट हम जरूर करेंगे। मैं चाहूंगा कि कोई विधायक हमारे इस पर भी आए और हम उनको अप्रोच करें और उनके साथ एक लंबा डिस्कशन करें। ये सर बैकलॉग का क्या ये चल रहा है सर आपका? ये बैकलॉग आप का बिल्कुल बैकलॉग पे भी बोलेंगे। हाँ जी। आपने जो अभी बात की आरक्षित विधायकों की, इस पे हाँ जी, बात कहना अच्छा बोलो बड़ी सर बात आप। कहना ठीक है सर, ठीक है। कि ये लोग जिस तरह से लापरवाही करते हैं हम्म, और गैर जिम्मेदारी जिन्होंने दिखाई हम्म, और जो इनका कर्तव्य बनता था वो नहीं किया है, हम्म, ये लोगों के बीच वोट मांगने का हक खो चुके हैं। आप बीच में ये भी कह रहे थे कि इस्तीफा देना चाहिए विधायकों इनको को। बिल्कुल आप ये इस्तीफा भी देना चाहिए। एक बात ये भी कह रहे ये थे। किसी के जो बहुजन समाज है, गरीब लोग है, हम्म, अनुसूचित जाति समुदाय का व्यक्ति है, हाँ, हाँ, उनके बीच जाने का हक खो चुके हैं। वोट मांगने का तो नैतिकता के आधार पे इनका कोई हक नहीं बनता है। जिनके सामने अरबों खरबों रुपए का बजट लैप्स हो गया, वो उनके विकास के लिए नहीं लगा, और सैकड़ों दलित समुदाय की हत्या उस पे नहीं बोले। और बैकलॉग की जो आपने अभी बात की, बैकलॉग में आजादी से आज तक लगभग 50,000 पद खाली पड़े हैं। उसमें अगर हमारा अनुसूचित जाति समुदाय का व्यक्ति अगर रोजगार चाहता है और 50,000 पद अगर भर दिया जाता है, तो हम गारंटी के साथ कहते हैं कि ये जो गरीब लोग है, जो बेरोजगारी झेल रहा है और जरूरत जो झेल रहा है, वो व्यक्ति हर परिवार से नौकरी हासिल की जा सकती है। अगर यहाँ पर 50,000 परिवार भी हुआ हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति का, तो हर घर से नौकरी मिलेगी, हर बेरोजगार को रोजगार मिलेगा। इसके लिए भी मैं आरक्षित सीट से चुने गए विधायकों को जिम्मेदार ठहराता हूं। और बहुजन समाज पार्टी ये वादा करती है, अगर बहुजन समाज पार्टी ताकत सत्ता में आती है, बहुजन समाज पार्टी न्याय करेगी। बहुजन समाज पार्टी भारतीय संविधान को आदर्श मान करके चलती है, और भारतीय संविधान में लिखा गया कि सबके साथ बिना किसी जाति, रंग, भेद, नस्ल के, बिना किसी भेदभाव के सबको न्याय दिया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल न्याय करेगी, हमें पूरा विश्वास है। एक सर मेरे एक शामलात जमीन जो है, ये जो शामलात जमीन का जो ये क्या मसला है सर? ये क्या मामला है? किस तरह से आप इसको ये देख रहे हैं? कि मैंने ये देखा सर कई जगह, थोड़ा हमने भी सर्च किया है कि
जमीन नाम किसी के लगी हुई है, मालिक किसी का कोई है, कब्जा कोई करता है। वो सर ये जो है इसमें बहुत सारा जो हमारे जो गरीब लोग हैं, बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जिनको जो जिसको वो तो लैंडलेस हो जाएंगे इस तरह से अगर उनके जी ये क्या है सर ये मामला जरा। ये एक रिपोर्टर है रेणुका शामलात भूमि जी की शामलात भूमि में जो परिवार को मिले को अधिकार। मिला। अच्छा, देखिए, सरकारों ने जो हिमाचल प्रदेश में गरीब लोग रहता है बार बार उनसे वादे किए कि आपको जो शामलात जमीन है वो दे दी जाएगी। शामलात जमीन वो जमीन होती है जो लोगों के सामान्य उपयोग के लिए दी जाती है, चाहे वो घासनी के लिए दी जाएगी, चाहे वो खेती बाड़ी के लिए दी जाएगी, चाहे वो शमशान घाट बनाने के लिए दी जाएगी, सामुदायिक भवन बनाने के लिए दी जाएगी, आम रास्ते और मतलब सामूहिक उपयोग के लिए दी जाएगी, वो शामलात जमीन होती है। और शामलात जमीन का क्या था कि 1972 से पहले शामलात जमीन पे गरीब लोगों का हक अधिकार था, कब्जा था। परंतु 1972 में एक नियम बनता है कि जो 1972 से पहले के मालिक होते हैं वो शामलात उनको दी जानी चाहिए, वो ऐसा हुआ। परंतु इससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और स्वर्ण समाज का गरीब समुदाय जो जमीन का मालिक नहीं था, उनका जो शामलात का शेयर हो उनको नहीं गया। ये बहुत बड़ी बात है। शामलात का शेयर उनको नहीं गया तो लोग भूमिहीन हो गए। और 2001 के बाद तो जब भाजपा की सरकार ने इस शामलात जमीन को वापस अपने कब्जे में ले लिया, परंतु जो लोग इसी के आश्रय बैठे थे, जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही बिना जमीन से, सर ढकने के लिए छत नसीब नहीं हो रहा है, ये जमीन तो उनको मिलनी ही चाहिए। उनका ये हक है, उनका ये अधिकार है। बहुजन समाज पार्टी आपके माध्यम से संदेश देना चाहती है कि जिस दिन बहुजन समाज पार्टी ताकत सत्ता में आई, सरकार बनी, उस दिन सबके साथ न्याय होगा। और ये जो गैर जिम्मेदाराना रवैया सरकारों ने अपनाया है, इसके लिए कांग्रेस और भाजपा शोषणकारी व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है। और जो तो ये आरक्षित सीट से चुने गए विधायक है, इनके लिए तो मैं अपनी माताओं बहनों से निवेदन करता हूं कि इनके लिए चूड़ी और साड़ियों का प्रावधान कर ले। सर ये तो आपने एक सर मैं एक चीज नायर सर से एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ सर। अब देश में एक इस तरह का अभी लोकसभा इलेक्शन है और देश में इस तरह का माहौल बन रहा है कि बीएसपी भी अपना काफी अच्छी सीटें ले सकती है लोकसभा के लिए। और कुछ एक चीज सर मुझे क्लियर करो सर, आप जो बीएसपी जो है सर, बीएसपी को लोग ये एक मानसिकता मीडिया ने फैला रखी है कि जो एक बीएसपी है ये बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा देने की दे सकती है। इसके बारे में क्या कहते हैं सर आप? ये क्लियर करो सर, लोगों को ना ऐसे कंफ्यूजन होते हैं जो कि आप लोग क्लियर कर सकते हैं सर, ये बताओ सर जरा। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि जो लोकसभा चुनाव है वो भारत के अंदर बहुजन समाज पार्टी, वो हमारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी की माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने पहले ही क्लियर किया है कि किसी भी पार्टी के साथ वो गठबंधन नहीं करेगी, वो इंडिपेंडेंट ही इलेक्शन लड़ेगी। और ये बहन कुमारी मायावती जी का और बहुजन समाज पार्टी का ये फैसला है। और साथ में बहुजन समाज पार्टी पूरे देश के अंदर पूरे दमखम के साथ इलेक्शन में उतरेगी और उत्तर प्रदेश के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतेगी भी। ये हम लोगों ने यानी कि हाशिए पर देखा है और पूरी तैयारी के साथ इस चुनाव में उतरेगी बहुजन समाज पार्टी। और साथ में आपने बात की कि बहुजन समाज पार्टी के ऊपर जो ब्लेम लगा रहे हैं, कुछ मीडिया के बंधु भी इस चीज के ऊपर इस पे ब्लेम लगाते हैं कि बहुजन समाज पार्टी कैप्चरिंग है, बीजेपी को सपोर्ट कर रही है। तो इसका क्लियर एक चीज है कि बहुजन समाज पार्टी, अभी बहन कुमारी मायावती जी ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है कि बहुजन समाज पार्टी किसी भी दबाव में इलेक्शन नहीं लड़ती है, ना बीजेपी के दबाव में है, ना कांग्रेस के दबाव में है। जब भी, क्योंकि ये सबसे पहले तो एक जो बहुजन समाज पार्टी है, मिशन पार्टी बाद में है, पहले महापुरुषों का मिशन है। एक सामाजिक परिवर्तन भारत के अंदर जो आज तक परिवर्तन नहीं हुआ है, चाहे वो गैर बराबरता का है, चाहे गरीबी अमीरी का है, वो जो परिवर्तन नहीं हुआ है, उस परिवर्तन को
करने के लिए जो ये मिशन है बहुजन समाज पार्टी का है, वो मिशन चला हुआ है। अब कभी भी बहुजन समाज पार्टी बीजेपी को कभी फायदा नहीं देगी और ना ही बीजेपी की कभी सपोर्ट करेगी। बहन जी ने बार बार कहा है कि मरते दम तक हम लोग बीजेपी के साथ कभी भी गठबंधन नहीं करेंगे, ना बीजेपी को कभी सपोर्ट करेंगे। इसमें मैं साहब की बात काटना चाहूंगा। ठीक है। बहन कुमारी मायावती जी की एक बहुत पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। बहन जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अगर मुझे देश के प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर भी देती है तो मैं उसे भी ठुकरा दूंगी। ये बहुत बड़ी बात है। तो इसमें ए टीम बी टीम का तो कोई मतलब नहीं रहता है। और ये बहुजन समाज है, 85% का समाज है, जो देश की संख्या का 85% लोग हैं, उसको बहुजन समाज बोलते हैं। बहुजन समाज पार्टी अपने दम पे लड़ेगी, अपने दम पे लड़ती है। और आने वाले भविष्य में अगर ये बहुजन समाज इस बात को समझता है तो मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि एकमात्र बहुजन समाज पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो न्यायप्रिय है, संवैधानिक आदर्शों को मानती है और लोगों का जन कल्याण सुनिश्चित कर सकती है। और एक बात मैं आपके माध्यम से उठाना चाहूँगा, ये हमारे जिला सोलन के अध्यक्ष वीरेंद्र भाटिया जी ने हमें कुछ जानकारी दी है कि नालागढ़ विधानसभा एकमात्र ऐसी हिमाचल प्रदेश में विधानसभा है जी, जहाँ हमारी बंगाली जाति रहती है, जो शेड्यूल कास्ट की। अच्छा, ये बंगाली जाति है। अच्छा, सभी जगह रहती है। इसमें हिमाचल प्रदेश में रहती सारी जगह, अच्छा। परंतु हाल ही में नालागढ़ हल्के में एक बड़ा रहस्यमयी और एक बड़ी मांग यहाँ से आई है कि अभी तक आजादी से अभी तक बंगाली जाति को शेड्यूल्ड कास्ट के सर्टिफिकेट जारी नहीं किए जाते। ये बहुत बड़ी बात है। आपके माध्यम से हिमाचल प्रदेश में सारी जगह दिए जा रहे हैं, परंतु नालागढ़ हल्के में नहीं दिए जा रहे। अच्छा, ये जो मैं इसको ऐसे समझू कि जो नालागढ़ में आपके बंगाली जाति के लोग रहते हैं और इनको ये चाह रहे हैं कि इनको एससी का सर्टिफिकेट मिले जिससे रिजर्वेशन में आए और इनको इनके बच्चों को फायदा हो। जी। और इनको बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीमें होती है जो कि इसमें रिजर्वेशन में आती है, उसमें फायदा हो। तो ये क्या मामला है ये सर? जरा ले लो आप 2 मिनट। हिमाचल में है, हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में ये सर विस्थापित लोग हैं कि ये लोग हिमाचल के बोनाफाइड है? सर ये हिमाचली बोनाफाइड बन गए, ये मूल निवासी बन गए। फर्क इतना है कि रेवेन्यू में कुछ गड़बड़ी हुई है, अच्छा, लिखने में टाइपिकल मिस्टेक। अच्छा। और नालागढ़ हल्के के हजारों लोगों ने, बंगाली जाति के लोगों ने सरकार के पास जाकर एसडीएम ऑफिस, तहसील ऑफिस, पटवारी ऑफिस, उपायुक्त ऑफिस, यहाँ तक सरकार तक मांगे उठाई, परंतु सरकार इसमें लापरवाही बरत रही है। आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं इन गरीब लोगों की बात भी सुनी जाए। और जब ये अपना हक बोल रहे हैं और बंगाली जाति पूरे हिमाचल प्रदेश में शेड्यूल्ड कास्ट में दर्जा दिया गया है, तो सरकार से मांग करते हैं कि इनको भी शेड्यूल्ड कास्ट का नालागढ़ हल्के में सर्टिफिकेट प्रदान किया जाए। अच्छा सर, ये आपकी सारी बातें मुझे अच्छी लगती है। मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूँ। मैंने देखा है कि बहुजन पार्टी कुछ एक ऐसा समय था कि जो कि देश की मतलब तीसरे नंबर की बन गई थी मेरे ख्याल से। अभी भी तीसरे नंबर की पार्टी थी परसेंटेज के हिसाब से, वोटर का परसेंटेज देखा जाए। और मुझे लगता है कि बहुजन पार्टी फिर से एक बार देश में जरूर राज कर सकती है। ऐसा नहीं है, जो 85 का भी आप नारा लगाते हैं, मूल निवासियों के भी नारे होते हैं आपके पास एक बहुत सारे कैंपेन होते हैं। तो आज हमारे बहुजन टीवी पर ये मैं कह सकता हूं कि बहुजन समाज पार्टी चैटविद देव में सर आप आए, आपका स्वागत है। और फिर से जरूर बहुत सारे इशू है सर, बहुत सारी एक जितने भी हेडेक्स है इसमें एक बहुत बड़े पॉडकास्ट हो सकते हैं। बहुत सारी बातें जो लोगों को नॉलेज नहीं है, जो आप जैसे एक्सपर्ट लोग हैं, ये बात हम इस मीडिया के माध्यम से उन तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सर आप हमारे चैनल पर आए, आप सभी लोगों का एक बार फिर से धन्यवाद। नमस्कार जी।